हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। मेरा नाम है सुंदरपाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम टारगेट पे तो बात करेंगे और हमने 90 पेज पढ़ लिए होंगे लूसेंट के। जो बिगिनर हैं, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम लूसेंट पढ़ तो रहे हैं, शायद हमारे तो कुछ याद नहीं रह रहा, तो आज मैं उस विषय पर जो है बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमें याद कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हमें रीडिंग करनी है, एक तरह की कहानी पढ़नी है। और कहानी जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, आप सपोज़ करिए कि आपको जो फर्स्ट टाइम अपने यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो सिर्फ आपको चीज़ें तो दिख रही हैं और सब चीज़ का पता है कि यहाँ फला चीज़ है, वहाँ है वो, लेकिन जब आप वापसी आओगे या एक दिन बाद 2 दिन बाद, वो चीज़ें आपके बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहने वाली। आप जब सेकंड टाइम जाओगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ तो ये दुकान थी, यहाँ ये पेट्रोल पंप है, यहाँ ये जो है ना दूसरी चीज़ें हैं। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें बुक लेनी है और शुरू से लास्ट तक सिर्फ कहानी के रूप में पढ़नी है। याद हमें कुछ नहीं करना और ना ही याद रहना चाहिए। जो एक अच्छा जो लर्नर होता है, जो पढ़ने वाला है, जो तैयारी कर रहा है, वो फर्स्ट टाइम उसको कुछ याद नहीं रहना चाहिए और ना ही रहने का। सिर्फ आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और लगातार पढ़ते जाना है। ये स्टडी का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जीएस में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे और जैसे भी आपको टारगेट मिलता है, आप उस पर अमल में लाइए दोस्तों। बेनिफिट्स आपको 100% मिलेगा एकदम। कि कोई भी चीज़ यदि आप सोच रहे हो कि मेरे कुछ जो है ना याद रहना चाहिए, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या फिर एक पेज मेरा याद रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी गलती है। और यदि मैं मानता हूँ कि वो तैयारी आपकी ठीक नहीं है। हमें रट्टे बिल्कुल नहीं लगाने हैं और जो हमारा टारगेट है हमें वही करना है। 15 पेज डेली पढ़ने हैं। जैसे कि आज था हमारा 91 से 105 पेज तक का, वो हमें पढ़ना है और वही हमें तैयारी करनी है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं करना और ना ही याद रहना चाहिए। बहुत सारों के जो कमेंट है कि भैया ये तो कुछ याद नहीं रह रहा। याद हमें कुछ नहीं करना, जो बिगिनर है वो भी और जिसने तैयारी कर रखी है, जो 2-3 साल से कर लग रहा है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये होगा कि जो बच्चे यूपीएससी में अच्छा स्कोर जो कर पाए या यूपी पुलिस एसआई में रह चुके थे, वो भी पढ़ने वाले बढ़िया हैं। दोस्तों, समय को आपको समय का यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। आज का दौर वो है कि आप सोचते हो कि 20 साल वाला या 40 साल वाला ही सक्सेस जो है ना होगा, नहीं। जो अपने समय को सबसे अच्छे यूटिलाइज़ करेगा, सक्सेस वो होगा। और मेन चीज़ ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 10 साल से तैयारी कर रहा है कि उसकी अच्छी तैयारी है। यदि उसकी अच्छी तैयारी होती तो वो अब तक सेलेक्ट हो चुका होता। वो आपसे भी कहीं ना कहीं आपके जैसा ही है। यदि आपको ये 7-8-9 महीने या 10 महीने आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर दो, कहीं ना कहीं आप उनसे बेटर कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल से वो तैयारी कर रहा और आप अभी आए हो इस फील्ड में और आप ना नौकरी नहीं मिलेगी। आप समय को अच्छे से यूज़ करिए और जो मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, मैं मानता हूँ पढ़ने का, जो कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे भी हैं जो 3-4-5-6 साल भी हो चुके और अभी तक पेपर क्लियर नहीं हुए। वो यही कारण है कि उनका पढ़ने का तरीका, समय तो वो पूरा देते हैं, लेकिन समय किस तरीके से देना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पढ़ किस तरीके से रहें। हम सोचते हैं कि रट्टा लग जाए, सिर्फ आज जो हमने पढ़ा है वही हमारे हमेशा के लिए याद रहे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। हम पता लगेगा कि हम 4 पेज का ही रिवीजन करते रहेंगे बार बार कि हम उनको ही ना भूल पाए। कि हम लेंगे कि हिस्ट्री के 4 पेज लिए, हमारी तो हड़प्पा सभ्यता ही पूरी पक्की हो जानी चाहिए और बुक नहीं पढ़नी है पूरी। दोस्तों, ऐसा नहीं, आप कहानी के रूप में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब हम सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो फिर हम नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बुक को पूरी ख़त्म करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस और इकोनॉमिक्स भी कुछ पार्ट देखेंगे। और इकोनॉमिक्स का जो है कुछ ही पेज पढ़ने हैं और अदरवाइज़ हमें छोड़ देना है। साइंस पूरी पढ़ेंगे और जो इसमें विविध हैं वो सब करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। वैकेंसी आपकी आने वाली है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वैकेंसी ज़रूर आएंगी। ये नहीं तो आरपीएफ है, आरपीएफ का भी सेम प्रोसेस है। तो आप करिए। अभी उसकी डेट भी नहीं आई है। तो कुछ बच्चों की जो हमारे साथी हैं उनकी डेट भी मतलब ओवर हो चुकी है। वो 28 साल हो जाएंगे इसी साल के लास्ट में या फिर मई में या फिर जून में। तो दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म भरा जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है।
और आप आरपीएफ का आपने जो है ना फॉर्म भर रखा होगा, तो आप उसकी भी तैयारी करिए। उसके लिए भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। आपको दिसंबर जनवरी या फरवरी में जब भी एग्ज़ाम उसका होगा तो आपकी एक अच्छी तैयारी होगी उस टाइम तक। तो आप लगे रहिए दोस्तों अच्छे से। जो हमारा टारगेट है वो है एक वीडियो सुबह मैथ, नेक्स्ट वीडियो यानी कि कंबाइंड वाली है जो कि प्रैक्टिस थी कंबाइंड, और एक वीडियो आपके रीजनिंग के वो भी कंबाइंड है। और अपने 91 नंबर पेज से 105 नंबर पेज तक आपको पढ़ना है। तो दोस्तों 7th डे है हमारा। तो हम इसी तरीके से बेशक 100 देखे या 50 देखे या 10 देखे, आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से ही करना है और जुड़े रहना है। इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।